नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ई लर्नेट टेक साथी में। तो साथियों, जैसे कि हम बात कर रहे थे पॉइंटर्स की, आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और हमने बात की थी कि पॉइंटर्स के क्या यूज हो सकते हैं। जैसे कॉल बाय रेफरेंस के लिए हम यूज करते हैं, वर्किंग विद एरे के लिए हम यूज करते हैं, पासिंग एरे टू फंक्शन या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन या इफेक्टिव मेमोरी यूसेज, सबके लिए हम पॉइंटर्स का यूज कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर अभी हम कॉल बाय रेफरेंस की। तो कॉल बाय रेफरेंस के साथ हम किस तरीके से काम करेंगे, लेट्स सी दैट। तो कॉल बाय रेफरेंस कैसे काम करता है, तो कॉल बाय रेफरेंस के लिए थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा फंक्शन कॉल को। तो जैसे कि हम जानते हैं फंक्शंस में हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, फंक्शन कॉल दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है आपकी फंक्शन कॉल बाय वैल्यू और दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस। जब हम कॉल बाय वैल्यू की बात करते हैं तो कॉल बाय वैल्यू में आपकी जो वैल्यू है वो कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन में कॉपी हो जाती है। जबकि कॉल बाय रेफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो कॉल बाय रेफरेंस में जो वैल्यू आप पास करना चाहते हैं, जो वेरिएबल आप पास करना चाहते हैं, उसका रेफरेंस कॉल्ड मेथड में पहुंचता है, जिसकी वजह से कॉल्ड मेथड के अंदर क्योंकि एड्रेस पहुंचा होता है आपके कॉलिंग मेथड के वेरिएबल का, इसलिए हम कॉल्ड मेथड में उस वेरिएबल को जो ओरिजिनली कॉलिंग मेथड में है, यानी कि मेन में अगर कोई मेथड हम कॉल कर रहे हैं तो मेन का जो वेरिएबल है वो कॉल किए हुए मेथड के अंदर हम अपडेट कर पाएंगे। राइट। तो बिकॉज ऑफ द फंक्शन वर्क्स ओरिजिनली ओरिजिनल मेमोरी लोकेशन, तो जो ओरिजिनल मेमोरी लोकेशन उसी पे काम करता है, इसलिए हमारा जो इफेक्ट होगा वो हमारे ओरिजिनल वेरिएबल को होगा। राइट, एंड दिस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग पॉइंटर्स। सी हाउ वी पास द एड्रेस यूजिंग ampersand and the function receives it using a pointer and the value is accessed using the dereferencing operator। देखते हैं किस तरीके। Let's suppose we are having a function main here जिसमें हमने क्या किया हुआ है, दो वेरिएबल्स a और b रखे हुए हैं और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, a और b की वैल्यूज को इनपुट करा रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर a b की वैल्यू इनपुट करा दी। द आइडिया वाज कि हम यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करेंगे जो कि हमारी वैल्यूज को एक्सचेंज करेगा, फिर एक्सचेंज होने के बाद हम वैल्यूज को यहाँ पर a b की शो कर देंगे। दैट्स सिंपल थिंग। ठीक है, इसके लिए हमने स्वैप मेथड बनाया और यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करें दो वेरिएबल्स वैल्यू x और y। हम यहाँ t की मदद से इस x और y की वैल्यू को एक्सचेंज कराएंगे। तो t इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू y एंड y इक्वल्स टू t। एक्सचेंज करा दिया। एक्सचेंज कराने के बाद यहाँ पे ये जो स्वैप मेथड हमने बनाया था, इस मेथड को कॉल कर दिया बाय पासिंग a एंड b। द एक्सपेक्टेशन इज कि जो a और b यहां से जाएगा वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, मतलब एक्सचेंज हो जाएंगे और फिर हम यहाँ पे एक्सचेंज वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकते हैं। जबकि a और b एक लोकल वेरिएबल है और एक्स वाई भी लोकल वेरिएबल है, और जब हम यहां से फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो ये हो रहा है कॉल बाय वैल्यू। जब कॉल बाय वैल्यू होता है तो जो a की वैल्यू है वो x में कॉपी हो जानी है और जो b की वैल्यू है वो y में कॉपी हो जानी है। यानी कि दोनों ही केस में जो a और b की जो वैल्यूज हैं वो एक्स वाई में पहुंच गए और उसके बाद जो भी चेंज होना है वो x और y में होना है। दैट मीन्स अगर एक्स वाई में कोई चेंज होता भी है तो उसका ए बी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेट्स चेक इट आउट, यानी कि हमें आउटपुट में सेम वैल्यूज ही वापस मिलने वाली हैं। तो हमने दिया लेट्स से 10 एंड 20, तो हमें मिल गया वापस से 10 एंड 20 ही। ये तो गड़बड़ है, हमें तो ये नहीं चाहिए था। अब क्या करें, अब देखिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें बाय रेफरेंस फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और उसके लिए हम यहां पॉइंटर की हेल्प लेंगे। तो जब पॉइंटर की हेल्प लेंगे तो जो हमारा स्वैप यानी कि जो कॉल्ड फंक्शन है उसमें हम आर्ग्यूमेंट रखेंगे पॉइंटर टाइप की, ना कि सिंपल वेरिएबल। तो पॉइंटर टाइप के रखेंगे और पॉइंटर की मदद से हम यहाँ पे वैल्यूज को एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपका पॉइंटर और ये आपका आ गया पॉइंटर और ये आपका अगेन पॉइंटर। राइट। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहां पर अगर हम देखें तो यहां अब जब हम फंक्शन से पास करेंगे तो हम पास करेंगे एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, तो हुआ क्या, जो पहले हमारा था, पहले हमारे पास क्या था, लाइक हमारे पास में यहां पर ए और बी था। ठीक है, ए और से बी। ठीक है, यहाँ पे 10 था, यहाँ 20 था, यहाँ ऊपर x और y था। ये पहले वाले केस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इसमें कॉपी हो गई थी। राइट, कॉल बाय वैल्यू के केस में तो ये भाई कॉपी हो गई, ये 10 यहां आ गया, 20 यहां पर चला गया, ये इसमें कॉपी हो गई। ठीक है, बट इन केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस,
कॉल बाय रेफरेंस में यहाँ पे जो ए है, ठीक है, ये 10 यहाँ पर आ गया, 20, ठीक है, यहाँ इसका कोई एड्रेस रहा होगा, ठीक है, ये वाई के अंदर है, सॉरी बी के अंदर। तो एड्रेस है यहाँ पे, मान लीजिए इसका एड्रेस है 100 और इसका एड्रेस है सपोज 200, ठीक है, फॉर इंस्टेंस हमने ये मान लिया। अब यहाँ पर हमारे पास में दो पॉइंटर है, एक पॉइंटर एक्स है, ठीक है, और एक पॉइंटर वाई है, ठीक है। एक्स में हमारे पास इसका रेफरेंस जाएगा, यानी कि एक्स में पहुंच जाएगा 100, राइट। और यहां पर बी का रेफरेंस जाएगा इसके अंदर, यानी कि यहां पे पहुंच जाएगा 200। यानी कि जब हम एक्स और वाई को यहां पे यूज करेंगे तो हम एक्चुअल में इन वैल्यूज को ही यूज कर रहे होंगे। देखिए इसका अगर हम यहां पर इफेक्ट देखें तो हमारा जो कॉल बाय रेफरेंस में पॉइंटर हमने यूज किया उसकी मदद से हम वैल्यूज को एक्सचेंज करा पाएंगे। यानी कि हम जो चेंज हमारे कॉल्ड फंक्शन में कर रहे हैं वो चेंज हमें कॉलिंग फंक्शन में मिलेगा। देखिए यहां पर आ गया 20 और 10। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। इस कंसेप्ट के बारे में अगर कोई भी और जानकारी चाहिए या कुछ भी और डिस्कस करना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।